मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए इसके अंदर का ये बिल्कुल इसके अंदर का जीरो से इसके अंदर का क्लासेस है वो इसके अंदर का स्टार्ट कर रहा हूँ। आने वाला आपने बस इसके अंदर का नया जो सेशन है उसके अंदर सेमेस्टर 1 के अंदर का आने वाला जो टॉपिक है वो उसके अंदर का मैं आप लोगों के इसके अंदर का उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपने बस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके अंदर का उसी के हिसाब से इसके अंदर का क्लास बनाने अपने बस इसके अंदर का जा रहा हूँ। और मैं इसके अंदर का होगा अपने शिक्षक साथियों से और इसके अंदर क्या होगा ये सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि उसके अंदर क्या होगा वो अपने स्टूडेंट के अंदर का ये जो क्लास है वो उसके अंदर क्या होगा शेयर कीजिएगा। और बच्चे अगर अपने बस इसके अंदर का जो स्टूडेंट्स है पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है या ट्रिग्नोमेट्री अपने बस इसके अंदर अल्टर ऑफ मैथमेटिक्स है एक प्रकार से, ये लगभग सभी ब्रांचेज के अंदर का इसका यूज आता है। तो इसका क्या होगा अगर आपको किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी आती है कोई भी टॉपिक के अंदर तो आप इसके अंदर के कमेंट के जरिए इसके अंदर का होगा इसके अंदर का हमारे साथ में इसके अंदर शेयर कीजिएगा। तो जहाँ तक संभव होगा मैं इसके अंदर का आपकी हर तरह से इसके अंदर का सहयोग करने के लिए इसके अंदर का होगा आप लोगों के लिए तत्पर रहूँगा। तो इसके अंदर के देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री अपने पास इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का स्टेप लेते हैं। तो वैसे तो इसके अंदर का 9th-10th के अंदर इसके अंदर के बेसिक आप लोग इसके बारे में पढ़ ही चुके हैं। उसके अंदर के जैसे जैसे मैं जरूरत पड़ेगी इसके अंदर के पीछे के स्टेप की साथ साथ इसके अंदर क्या होगा हेल्प लेता रहूँगा। परंतु इसके अंदर के देखिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर जो इसके अंदर आता है ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के अंदर, तो इसके अंदर का आपका जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो अपने पास इसके अंदर के देखिए। तो इसके अंदर क्या होगा सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या होगा मैं जैसे इसके अंदर का ये लिख रहा हूँ x डैश इसको x एक्सिस और y डैश इसको y एक्सिस बोलते हैं। ये हमारे पास में x एक्सिस कहलाती है और ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा y एक्सिस कहलाती है। ये x एक्सिस और y एक्सिस कहलाती है। सबसे पहले अपने पास इसके अंदर अपने पास आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ अपने को जो ध्यान रखनी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो चीज़ ध्यान ये रखनी है कि अगर अपने पास इसके अंदर अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर x एक्सिस है इसको इनिशियल लाइन मानते हैं, ये इनिशियल लाइन कहलाती है प्रारंभिक रेखा कहलाती है। मैं दोनों लैंग्वेज यूज़ करता हूँ क्योंकि आपने बस इसके अंदर का ज़्यादातर अपने इसके हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है उसके अंदर आते हैं तो उनके अंदर का उनको प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसके अंदर का हिंदी और इंग्लिश दोनों की टर्म है उसके अंदर का मैं साथ साथ आपके साथ में शेयर करता जाऊँगा। फिर आप इसके अंदर के जिस तरह का कहेंगे उसी तरह से इसके अंदर का होगा मैं क्लासेस है उसके अंदर का उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो इसको इनिशियल लाइन बोला जाता है, ये प्रारंभिक रेखा या इनिशियल लाइन या इसके अंदर का इसको प्रारंभिक रेखा, ये इनिशियल लाइन या इसको प्रारंभिक रेखा बोला जाता है। तो अगर इस रेखा के साथ में x एक्सिस है इसके साथ में कोई भी रेखा अगर x एक्सिस के साथ में अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे घड़ी तो इस तरह से घूमती है तो अगर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमती है तो ये जो एंगल बनता है ये एंगल अपने पास इसके अंदर क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये जो एंगल बनता है ये जो कोण बनता है ये कोण हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। सबसे पहली चीज़ आपने को ध्यान ये रखनी है। और अगर x एक्सिस ये जो इनिशियल लाइन है प्रारंभिक रेखा है और कोई भी अगर अपने इसका रेखा इसके साथ में घूम के जो कोण बनाती है अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोण बनाती है तो ये एंगल अपने पास इसके अंदर क्या होता है नेगेटिव एंगल होता है। अगर x एक्सिस है इसको प्रारंभिक रेखा या इनिशियल लाइन कहते हैं। इस लाइन के साथ में कोई भी लाइन जैसे ये मान लिया ये लाइन है ये p लाइन है ये q लाइन है तो अगर आपने पास इसके अंदर क्या होगा अगर घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में घड़ी की सुई की दिशा है उसकी विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में अगर घूम के अगर एंगल बनाती है तो ये जो एंगल होता है इस एंगल को अपने पास क्या पॉजिटिव एंगल लिया जाता है, ये धनात्मक कोण होता है। और अगर अपने उसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे घड़ी इस तरह से घूमती है तो इस डायरेक्शन में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर अपने पास एंगल लेंगे तो ये एंगल अपने पास इसके अंदर क्या होता है नेगेटिव एंगल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने को ये ध्यान ये रखनी है। तो पहला अपने पास इसके अंदर का स्टेप अपने को क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखने वाली चीज़ ये है। अब इसके बाद में देखिए ये चीज़ें अपने पास इसके अंदर क्या है छोटे लेवल के ऊपर पढ़े जैसे 9th-10th के अंदर अपने ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखिए थोड़ी सी बेसिक आपको मैं आउटलाइन दे देता हूँ फिर इसके बाद में क्लास के ऊपर आगे बढ़ाता हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा जैसे इसके अंदर क्या होगा x एक्सिस है और y एक्सिस है तो ये लाइन आपस में जिस पॉइंट पे काटती है तो ये जो पॉइंट होता है इसको ओरिजिन बोलते हैं, इसको मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। और ये दोनों आपस में इसके अंदर का जब काटेंगे तो ये इसके अंदर के चार अपने पास इसके अंदर के भाग बनेंगे। तो इसके अंदर के चार भाग अपने पास बनेंगे तो ये प्रत्येक एंगल जो होता है उसके अंदर का समकोण होता है। ये प्रत्येक एंगल जो होता है ये समकोण या इसको राइट एंगल बोलते हैं। ये एंगल जो होता है वो उसके अंदर क्या होता है समकोण होता है
इसको अपने पास इसके अंदर क्या है, राइट एंगल बोलते हैं। ये अपने पास इसके अंदर क्या राइट एंगल कहलाता है। ये समकोण या अपने पास इसके अंदर क्या राइट एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या है, ये पूरा एक चक्कर जब लगाते हैं, एक पूरा परिक्रमण जब बनता है, पूरा अपने पास यहाँ से घूम के एक चक्कर पूरा लगाते हैं, तो ये बनने वाला जो कोण होता है इसको 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या है, ये प्रत्येक अपने पास इसके अंदर क्या जो चारों भाग आएंगे ये समकोण होंगे। ये राइट एंगल होगा, ये राइट एंगल होगा, ये राइट एंगल होगा, ये राइट एंगल होगा। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक जो रोटेशन है, एक पूरा परिक्रमण जो होता है ये इस तरह से जो चलता है, एक पूरा जो चक्कर आता है इसको एक परिक्रमण बोलते हैं, परिक्रमण, या इसको रोटेशन बोलते हैं, एक परिक्रमण या एक रोटेशन। ये जो पार्ट है इसको अगर 360 बराबर भागों में बांट दिया जाए, ये पार्ट है इसको अगर आप इसके अंदर क्या इस तरह से 360 बराबर भागों में अगर बांट दिया जाता है, ये पार्ट है इसको 360 बराबर भागों में अगर बांट दिया जाता है, 360 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये जो प्रत्येक पार्ट होता है, ये प्रत्येक भाग जो होता है ये क्या कहलाता है, 1 डिग्री कहलाता है। ऊपर छोटी सी विधि लगाते हैं, इसको डिग्री बोलते हैं। तो एक रोटेशन, एक परिक्रमण या एक रोटेशन है वो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या किसके इक्वल आएगा, वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये जो प्रत्येक भाग आता है, ये ईच पार्ट, ये अपने पास इसके अंदर 1 डिग्री कहलाता है। तो इसका मतलब 1 डिग्री इस तरह से इसके अंदर टोटली से इसके अंदर कितने होंगे, ये 360 बराबर भाग किए अपने, तो इसका मतलब 360 इक्वल पार्ट हो गए। तो एक रोटेशन या एक परिक्रमण है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। और अपने पास इसके अंदर क्या, जब इसको 4 भागों में बांटा है तो इसका मतलब हमारे पास ये इसके अंदर क्या हुआ, 4 समकोण या इसको 4 राइट एंगल बोलते हैं। ये 4 समकोण या 4 राइट एंगल कहलाते हैं। और हमारे पास ये जो पहला पार्ट भाग आता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको अपने पास 9-10 के अंदर रिद्धि मीडियम के जो स्टूडेंट है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको चतुर्थांश बोला करते थे। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसको चतुर्थांश है, इसको इंग्लिश के अंदर के क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हमेशा ही ध्यान रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहता है, चाहे एंगल ऐसे चले चाहे ऐसे चले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 अपने पास इसके अंदर के क्वाड्रेंट हो गए। तो इसका मतलब हमारे पास एक परिक्रमण या एक रोटेशन है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। और इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 4 राइट एंगल, इसका मतलब 4 समकोण के बराबर हो गया। ये अपने पास इसके अंदर क्या 4 समकोण के बराबर हो गया। तो डिग्री के अंदर अपने पास क्या, जब अपने उसका कोण नापते हैं, जब एंगल है वो अपने पास इसके अंदर क्या डिग्री के अंदर नापते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब कोण है वो अपने पास इसके अंदर क्या जब डिग्री के अंदर नापा जाता है, तो ये जो सिस्टम होता है, तो कोण नापने की अपने पास इसके अंदर क्या पत्ती होती है। पहली पत्ती जो लेते हैं, ये इसके अंदर क्या छोटी क्लासों के अंदर आपने पढ़ी है, इसको साष्टिक पत्ती बोलते हैं, जिसके अंदर कोण है वो डिग्री के अंदर नापा जाता है, जिसके अंदर कोण है वो डिग्री के अंदर नापा जाता है। तो इसको साष्टिक पत्ती या सेक्साजेसिमल सिस्टम बोलते हैं। जिसमें कोण डिग्री में नापा जाता है, जिसमें अपने पास क्या कोण है वो इसके अंदर डिग्री में मेजर करते हैं, डिग्री में नापते हैं, तो वो अपने पास इसके अंदर क्या आप लोगों ने 9-10 के अंदर पढ़ा है, ये साष्टिक पत्ती कहलाती है, इसको सेक्साजेसिमल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में इसके अंदर क्या दूसरी पत्ती अपने पास आती है, तो इसका एक रोटेशन में बनने वाला कोण क्या है, इसको 360 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक पार्ट जो आएगा वो अपने उसके डिग्री के इक्वल होता है। और पार्ट कितने बनाए अपने, एक रोटेशन है उसको क्या 360 बराबर भागों में बांटा है, तो 360 भागों बराबर भागों में बांटने के कारण क्या होगा, एक रोटेशन या एक परिक्रमण है वो 360 डिग्री के इक्वल हो गया। और ये अपने उसके 4 इक्वल पार्ट आ रहे हैं, तो 4 बराबर भाग आ रहे हैं, तो इसको राइट एंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल का मतलब समकोण से है, तो इसका मतलब ये 4 समकोण या 4 राइट एंगल्स हो गए, 4 राइट एंगल्स के इक्वल हो गए। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, दूसरे टाइप का अपने पास का जो कोण नापते हैं, उस कोण के लिए अपने पास इसके अंदर क्या किस तरह की सिचुएशन लेते हैं, यहाँ पे देखिए। अब दूसरे टाइप की अपने पास इसके अंदर का सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं वर्तीय पत्ती। ये वर्तीय पत्ती कहलाती है, इसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। कोण नापने की दूसरी टाइप की जो पत्ती होती है,
पहली हमारे पास तो कहलाती है साष्टिक पत्ती, जिसमें कोण डिग्री में नापा जाता है, इसको सेक्साजेसिमल सिस्टम बोलते हैं। दूसरा अपने पास इसके अंदर क्या वृत्तीय पत्ती है, इसको सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। अब सर्कुलर सिस्टम के अंदर क्या जो कोण होता है वो अपने पास इसके अंदर क्या आता है, रेडियन के अंदर नापा जाता है। इसके अंदर क्या एंगल है वो इसके अंदर क्या रेडियन के अंदर नापा जाता है। अब देखो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर अपने पास इसके अंदर क्या एक सर्कल है, ये एक अपने पास इसके अंदर क्या सर्कल है, ये इस सर्कल का अपने पास क्या सेंटर आ गया, ये इसका केंद्र आ गया, और ये इसके अंदर क्या होगी, सर्कल की क्या रेडियस है, ये इसकी त्रिज्या होगी। ये सर्कल की रेडियस या इसकी क्या होगी, अपने पास त्रिज्या होगी। अब अपने पास क्या, जैसे इसके अंदर क्या होगा, प्रकार को अपने पास इस तरह से घुमाते हैं, जैसे इसके अंदर क्या होगा, इस तरह से घुमाएंगे तो इसके अंदर क्या यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास इसके अंदर क्या सपोज करो ये चाप आ गया, तो ये जो चाप है इस चाप को बोलते हैं हम आर्क, इसको बोलते हैं आर्क। ठीक है, ये अपने पास इसके अंदर क्या इसकी रेडियस होगी, सर्कल की रेडियस या त्रिज्या होगी, और ये भी सर्कल की अपने पास इसके अंदर क्या रेडियस या त्रिज्या होगी। और इसके अंदर क्या प्रकार को इस तरह से जब अपने पास इसके अंदर क्या घुमाएंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या एल है वो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ है, ये जो सर्कल है इसका चाप या आर्क कहलाता है। आर्क है वो उसके अंदर क्या चाप को बोला जाता है। और अब अपने पास देखिए, और सेंटर पे बनने वाला एंगल है वो अगर अपने उसका सपोज करो थीटा मान लिया मैंने, सेंटर पे बनने वाला एंगल है वो मैंने अपने उसका सपोज करो इसके अंदर ये थीटा ले लिया है, ये एंगल अपने पास इसके अंदर का थीटा ले लिया है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो आर्क है और जो रेडियस है इन दोनों को आपस में इसके अंदर अगर डिवाइड करते हैं, आर्क और रेडियस को अगर आपस में डिवाइड करते हैं तो आर्क का मतलब अपने पास इसके अंदर क्या चाप से, और आर्क का मतलब अपने पास ये आर्क तो इसका मतलब क्या हो गया, एल हो गया, आर्क तो अपने पास इसके अंदर एल हो गया, आर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये रेडियस हो गया। तो इस आर्क की लंबाई जो चाप की लंबाई है उसमें रेडियस त्रिज्या से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, कोण का फॉर्मूला बनता है। और इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं, इस साइड लंबाई में और इस लंबाई में जब आपस में डिवाइड करते हैं, ये इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का जो चाप घूमेगा, आर्क घूमेगा, तो इसकी लंबाई, ये इसकी लंबाई और रेडियस की जो लंबाई है दोनों को डिवाइड करते हैं, वो इसका अनुपात या इसको रेशो बोलते हैं। दो भुजाओं को आपस में जब डिवाइड किया जाता है वो इसका अनुपात या रेशो कहलाता है। तो वो इसके अंदर क्या हुआ, ये थीटा के बराबर आ गया। तो यहाँ पे ये जो एंगल आएगा थीटा, ये इसके अंदर क्या आता है, रेडियन के अंदर आता है। तो एंगल है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इन रेडियंस। ये जो थीटा आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या रेडियन के अंदर आएगा। तो इस भुजा की लंबाई के अंदर इस चाप की लंबाई में, आर्क की लंबाई में और रेडियस जो है उन दोनों को अगर आपस में डिवाइड करेंगे तो सेंटर पे, ये वर्त का जो सेंटर है, केंद्र है उसको सेंटर बोलते हैं। इसमें बनने वाला एंगल क्या है, थीटा है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर एंगल थीटा जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या आता है, रेडियन के अंदर आता है। ये डिग्री के अंदर नहीं आता है। पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर करके फिर इनके बीच में आपको रिलेशन है उसके अंदर का कैसे बनता है वो आप लोगों को बताऊंगा, जिसके ऊपर अपने पास के कॉम्पिटिटिव पॉइंट से और आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन पर्पज से इसके अंदर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसके अंदर क्या होगा, इस आर्क की लंबाई अगर इसके बराबर ले लूँ, इसकी लंबाई, तो अगर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या होगा, इस साइड के अंदर क्या मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ। तो अगर अपने पास एल की वैल्यू अगर आर की इक्वल ले ली जाए, एल की वैल्यू अगर अपने उसका क्वेश्चन के अंदर अगर आर की इक्वल ले लिया जाए, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का थीटा जो आएगा उसके अंदर का किसके इक्वल होगा, यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख लेंगे, आर लिख लेंगे। तो आर अपॉन आर, अब आर में आर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक आएगा। अब डिग्री के अंदर जैसे अपने पास इसके अंदर का छोटी सी बिंदी लगाते हैं, जैसे इसके अंदर मान लीजिएगा 25 डिग्री आ गया, छोटी सी बिंदी लगाते हैं, वैसे ही रेडियन के अंदर ऊपर की तरफ क्या होता है, छोटा सा सी आता है। डिग्री में छोटी सी बिंदी आती है ना, उसी तरह से रेडियन के लिए अपने पास इसके अंदर का वो सिंबल जो है प्रतीक काम में लेते हैं, वो उसके अंदर का सी काम में लेते हैं। तो या तो 1 रेडियन लिखेंगे या इसके अंदर 1 के ऊपर सी लगा देंगे। ये अपने पास इसके अंदर क्या 1 इसके अंदर क्या होगा, रेडियन के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या 1 रेडियन के इक्वल आ गया। अब देखिए अपने पास क्या, अगर क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाता है, सपोज कीजिए जैसे क्वेश्चन के अंदर का ये ले लिया गया कि अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोई भी अपने पास का ये जैसे वर्त आ रहा है, तो ये इसकी रेडियस है वो अगर अपने पास इसके अंदर क्या 2 है, ये वर्त का सेंटर है, इसको जनरली ओ से व्यक्त करते हैं। और एल चाप की जो लंबाई है, आर्क की लेंथ है वो इसके अंदर का अगर 4 सेंटीमीटर है, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल निकालना है। तो सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, एल अपॉन आर। एल का मतलब क्या, आर्क है, आर का मतलब ये जो चाप है, और रेडियस इसके अंदर कितना होगा, 2 हो गया। तो इसके अंदर क्या 4 में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल आएगा वो 2 रेडियन आ जाएगा। या तो 2 के आगे रेडियन लिख देंगे या इसके अंदर 2 पर सी लगा देंगे। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या 2 रेडियन, तो ये अपने पास इसके अंदर क्या 2 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने पास देखिएगा आप लोग।
ये अपने पास इसके अंदर का रेडियस है, तो थीटा इजिकल टू क्या होगा, सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है वो अपने उसके थीटा है, ये अपने पास एल है, तो एल अपॉन आर। अगर ये एल की वैल्यू है, अगर पूरा एक चक्कर लगाएंगे, अगर यहाँ से ये पूरा एक अगर चक्कर लगता है तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, एल है वो अपने पास इसके अंदर क्या सी के इक्वल हो गया। पूरा अगर एक चक्कर लगेगा तो चाप को इस तरह से अगर अपने इसका पूरा अगर घुमा देंगे तो इस तरह क्या घुमा देंगे तो ये सी के बराबर हो जाएगा। सी का मतलब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, पूरा एक चक्कर का मतलब क्या होगी, परिधि होगी, और परिधि को अपने क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये परिधि है, इसको अपने पास सरकमफेरेंस बोलते हैं। और कितना होगा, सी हो गया। एल का मतलब अपने इसका पूरा एक चक्कर लगेगा तो ये रेडियस, ये अपने इसका होगा, ये चाप की लंबाई जो आर्क है वो क्या हुआ, ये सरकमफेरेंस परिधि के इक्वल हो गया। और परिधि के लिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सी यूज़ करते हैं, परिधि या सरकमफेरेंस के लिए सी यूज़ करते हैं। और ये इसका फार्मूला आपने छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। ये इसके अंदर क्या होता है, 2πr अपॉन आर। अब आर से आर कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब सेंटर पे बनने वाला जो एंगल आएगा वो इसके अंदर क्या होगा, 2π रेडियन के इक्वल आ जाएगा। ऊपर छोटे सा इसके अंदर का सी लगा देते हैं तो ये इसके अंदर क्या होगा, 2 रेडियन के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए मैंने आप लोगों को इसके अंदर का ये बताया कि पहले तो आपने उसके क्वेश्चन के अंदर क्या पढ़ा था आपने, एक रोटेशन है, एक पूरा चक्कर जो लगता है, तो एक परिक्रमण या एक रोटेशन वो अपने पास इसके अंदर क्या था, 360 डिग्री के इक्वल था। तो ये तो डिग्री के अंदर अपने पास जो नापते हैं वो इसके अंदर क्या, कौन सा सिस्टम कहलाता है, ये साष्टिक पत्ती या सेक्साजेसिमल सिस्टम कहलाती है। और हमारे पास इसके अंदर का देखिए, अब एंगल है वो अपने पास इसके अंदर का आपने जब रेडियन के अंदर नापा है, एंगल अपने उसके क्वेश्चन के अंदर जब आपने रेडियन के अंदर नापा है तो इसका मतलब हमारे पास क्या, एक चक्कर के अंदर बनने वाला एंगल जो है उसके अंदर क्या होगा, 2π रेडियन के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, 2π रेडियन के इक्वल हो गया। ये 2π, ये ऊपर सी लगाने का मतलब रेडियन हो गया, डिग्री के लिए बिंदी लगाते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो एंगल आएगा तो एक पूरा चक्कर जो आएगा, एक रोटेशन उसके अंदर बनने वाला एंगल है वो डिग्री के अंदर तो क्या होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। और अपने पास इसके अंदर का रेडियन के अंदर आएगा वो अपने पास इसके अंदर का 2π रेडियन के इक्वल होगा, 2π रेडियन के इक्वल आएगा। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का देखिए, तो इसके अंदर का ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो अपने पास इसके अंदर का क्या बनता है, ये चीज़ अपने पास देखिएगा जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब एक रोटेशन है वो 360 डिग्री इजिकल टू कितना हो गया, ये 2π रेडियन हो गया। रेडियन के लिए ऊपर मैं सी लगा रहा हूँ, डिग्री के लिए छोटी सी बिंदी लगा रहा हूँ। अब इसका अगर हाफ करेंगे तो 180 डिग्री इजिकल टू इसके अंदर क्या होता है, ये पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो ज़्यादातर इसके अंदर का ये फॉर्मूला इसके अंदर का ज़्यादा यूज में लिया जाता है। ये फॉर्मूला एक ही बात है, परंतु ज़्यादातर इसके अंदर का ये फॉर्मूला अपने पास इसके अंदर का ज़्यादा यूज में लिया जाता है। अब इसी टाइप से देखिए, इसका अगर हाफ करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 90 डिग्री आ जाएगा, और इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा, अपने पास क्या π/2 रेडियन आ जाएगा। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा फार्मूला यूज में ही आता है, परंतु अपने को याद ही इसके अंदर के तीनों ही रखने हैं। चीज़ एक ही है, एक रोटेशन है, एक चक्कर में बनने वाला कोण है, वो उसके अंदर क्या होगा, जो एंगल आएगा ये जब डिग्री में नापते हैं उसको तो बोलते हैं साष्टिक पत्ती या सेक्साजेसिमल सिस्टम। ये तो 360 डिग्री 360 डिग्री की इक्वल होता है। और अगर अपने उसका सर्कुलर सिस्टम या वर्तीय पत्ती लेते हैं तो एक पूरा रोटेशन है, एक चक्कर, उसके अंदर बनने वाला जो एंगल होता है उसके अंदर क्या आता है, 2π रेडियन के इक्वल होता है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, 360 डिग्री बराबर 2π रेडियन। इसका हाफ करेंगे, आधा करेंगे तो 180 डिग्री, इसका हाफ करेंगे तो 2 से 2 अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या कैंसिल हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या थोड़ा सा बीच में लाइट डिस्टर्बेंस के कारण इसके अंदर क्या मैं क्षमा चाहूँगा। तो अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या जो सिस्टम है, और एक अपने पास आपकी जो सिलेबस है उसके अंदर क्या एक सिस्टम हो रहा है कि अगर अपने उसका एक राइट एंगल जो आता है, एक राइट एंगल है उसके अंदर के समकोण को बोलते हैं। तो अगर एक चक्कर है उसको 4 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग जो होता है उसके अंदर क्या कहलाता है, ये समकोण या राइट एंगल कहलाता है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, एक राइट एंगल है उसके अंदर किसके इक्वल आएगा, ये अपने पास इसके अंदर 90 डिग्री के इक्वल होगा। और अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये तो डिग्री के अंदर आया, साष्टिक पत्ती या सेक्साजेसिमल सिस्टम हो गया। और ये सर्कुलर सिस्टम जो होता है वर्तीय पत्ती, उसके अंदर क्या होगा, π/2 रेडियन की इक्वल हो जाएगा। और एक प्राचीन काल के अंदर के प्रचलन के अंदर एक पत्ती थी, उसके अंदर क्या उस चीज़ को अपने पास इसके अंदर बोलते हैं फ्रांसिस सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या वहाँ पे क्या चीज़ आती है, अगर एक राइट एंगल में बनने वाला एंगल है, इस एंगल को अगर 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए,
एक राइट एंगल है, एक समकोण है, उसको 100 बराबर भागों में अगर बांट दिया जाए तो ये जो प्रत्येक भाग जो होता है वो अपने पास इसके अंदर क्या आता है, कहलाता है ग्रेड कहलाता है। ये ग्रेड कहलाता है। तो इसको क्या लिखा जाता है, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का एक राइट एंगल है उसके अंदर किसके इक्वल होगा, 100 ग्रेड के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जैसे डिग्री लिखते हैं, डिग्री लिखते हैं, वो कौन सा सिस्टम हो गया, ये अपने पास इसके अंदर का साष्टिक पत्ती, या अपने पास इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का कौन सा सिस्टम अपने पास कहलाएगा, सेक्साडेसिमल सिस्टम कहलाएगा, जिसमें एंगल डिग्री के अंदर की बजाय रेडियन में लेते हैं, वो इसके अंदर क्या कहलाती है, वर्ती पत्ती या सर्कुलर सिस्टम कहलाता है। और इसी टाइप से जिसके अंदर एक राइट एंगल समकोण में बनने वाला जो एंगल आएगा, उस एंगल को अगर 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए, इसको 100 बराबर भागों में अगर बांट दिया जाता है तो प्रत्येक भाग जो होता है वो उसके अंदर क्या कहलाता है, एक ग्रेड कहलाता है। ऊपर इसके अंदर डिग्री की जगह और सी की जगह क्या लिखा जाता है, जी लिखा जाता है, जी का मतलब ग्रेड लिखा जाता है। तो ये 100 ग्रेड के इक्वल होता है। तो इसका मतलब वन राइट एंगल जो होता है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के बराबर है, या π/2 के इक्वल है, या इसके अंदर क्या 100 ग्रेड के इक्वल है। तो ये इसके अंदर क्या प्राचीन काल के अंदर प्रचलन के अंदर थी, इसको फ्रांसिस सिस्टम बोला जाता है। परंतु इसके अंदर क्या ये अपने या तो इसके अंदर का आप लोगों के डिप्लोमा के अंदर का इसके अंदर का यूज में आती है, या फिर इसके अंदर एनडीए के सिलेबस के अंदर यूज में आती है। बाकी इसके अंदर का जनरली बहुत कम इसके अंदर का इसका यूज आता है। तो इसके अंदर का आपको थोड़ा सा ये रिलेशन जरूर ध्यान रखना है। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये जैसे इसके अंदर का इनके बीच के अंदर का एक रिलेशन है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, डिग्री के लिए तो जैसे मैं डी लिख देता हूँ, डिग्री के लिए तो मैं डी लिख देता हूँ, रेडियन के लिए जैसे मैं आर लिख देता हूँ, और ग्रेड के लिए जैसे मैं जी लिख देता हूँ। ठीक है। अब तीनों के बीच में देखो अपने को जैसे रिलेशन लिखना है, तीनों के बीच के अंदर अपने पास इसके अंदर का जैसे अपने को रिलेशन लिखना है, तो इसका मतलब हमारे पास इसका डिग्री है, डी का मतलब डिग्री से, तो इसके नीचे तो अपने पास इसके अंदर क्या 90 लिख देंगे, और इसके अंदर इसके नीचे क्या लिख देंगे, π/2 लिख देंगे, और इसके नीचे अपने पास इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अब ये नीचे वाला जो 2 आएगा वो उसके अंदर क्या पलट के ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो d/90 = 2r/π = इसके अंदर क्या होगा, g/100। तो ये इसके बीच के अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का एक रिलेशन हो गया, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक रिलेशन हो गया। तो ज़्यादातर इसके अंदर क्या होगा, ये रिलेशन अपने पास इसके अंदर क्या काम में लिया जाता है। अब इसी रिलेशन को कुछ बुक्स के अंदर का इसको ऐसे भी व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2d, या इसके अंदर क्या होगा, सपोज करो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा आप लोग, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 180 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2r/2 से डिवाइड करेंगे तो 2π आ गया, और यहाँ पे g/2 से डिवाइड करेंगे तो 200 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो d अपने पास इसके अंदर क्या 180 = r/ अपने पास इसके अंदर क्या π = g/200। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके अंदर किसी भी तरह से ये रिलेशन दिया जा सकता है, इस तरह से भी दिया जा सकता है, इस तरह से भी दिया जा सकता है। तो किसी भी तरह से अपने पास इसके अंदर का ये क्वेश्चन आपको इसके अंदर का ये दिया जा सकता है। तो ये अपने पास इसके अंदर का इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डिग्री, रेडियन और ग्रेड तीनों के बीच में जो रिलेशन आता है वो ये रिलेशन भी लिख सकते हैं, आप ये रिलेशन भी लिख सकते हैं, तो कोई भी यूज में ले सकते हैं। अपने पास इसके अंदर का एक रिलेशन ध्यान रख लीजिएगा, ये अगर आ गया तो 2 से इसे डिवाइड किया तो 180 आ गया, इसमें 2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 कट जाएगा तो r/π हो जाएगा, और इसमें 2 से डिवाइड किया तो इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी, वो इसके अंदर क्या होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब ये 100 की जगह उसमें 200 हो जाएगा। तो एक रिजल्ट अपने पास ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए इसके अंदर का क्वेश्चन जो अपने पास इसके अंदर का ज़्यादातर इसके अंदर के जो पूछे जाते हैं इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। अगर जैसे मान लीजिएगा अपने पास इसके अंदर का 120 डिग्री आ गया, इसको अपने पास इसके अंदर का रेडियन के अंदर रिप्रेजेंट करना है, इसको रेडियन में बदलना है, या अपने पास इसके अंदर का 60 डिग्री आ गया, इसको अपने पास इसके अंदर रेडियन के अंदर बदलना है, या अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये कितना भी दे दिया, ये अपने पास इसके अंदर का सपोज करो अपने पास इसके अंदर क्या होगा 150 डिग्री आ गया, इसको अपने पास इसके अंदर का रेडियन के अंदर बदलना है, इसको रेडियन में बदलना है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास ये फॉर्मूला भी अपने पास काम में ले सकते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया गया तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो डिग्री दिया है तो डी की जगह अपने पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, डिग्री लिख देंगे, तो डी की जगह अपने पास इसके अंदर डिग्री लिखेंगे तो 120 अपॉन अपने पास इसके अंदर क्या 90, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2r अपॉन अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या पाई। अब इस चीज़ को अपने क्या क्वेश्चन के अंदर हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 0 से, तो इसके अंदर क्या 0 कट जाएगी,
अब इसके बाद में इसके अंदर क्या होगा, देखो इसको इसके अंदर क्या है, 4 की टेबल से अगर काटेंगे, 4 के पहाड़े से काटेंगे तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, आर जो आएगा उसके अंदर किसके इक्वल आएगा, तो 12/9, 12/9 ये पाई तो इसके इंटू में चला जाएगा और 2 अपने उसके क्वेश्चन के अंदर के नीचे आ जाएगा। इसको तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को इसके अंदर के नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या कैंसिल करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसके अंदर क्या होगा, 2 की टेबल से काट देंगे, 2 के पहाड़े से काटेंगे 1, ये इसके अंदर का 6 हो गया। और इसका अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 3 के टेबल से काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा और इसकी टेबल से काटेंगे 3 की टेबल से तो ये इसके अंदर क्या होगा, 3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू अपने पास आएगी वो 2π/3 के इक्वल आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हल करते हैं के अंदर क्या थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो इसके अंदर का एक आपको सिंपल मेथड है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो इस मेथड से अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन के अंदर का टाइम कम लगेगा और कॉन्फिडेंटली अपने उसका क्वेश्चन किसी भी हालत में आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एक दूसरा तरीका आपके साथ में इसके अंदर शेयर करता हूँ। अगर आपको डी दिया जाता है तो डिग्री, डी की जगह डिग्री की वैल्यू लिख दो। रेडियन दिया जाता है तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दो। एक तरीका तो ये होता है। ग्रेड दिया जाता है तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे ग्रेड की वैल्यू पुट कर दो। और इसके अंदर क्या, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में जिसके अंदर के भी अपने को कन्वर्ट करना हो, जिसके अंदर भी अपने को एंगल को बदलना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला अपने पास क्या काम में लिया जाता है। तो इसके अंदर क्या देखिए एक ईजी सा फॉर्मूला है, वो ज़्यादातर इसके अंदर के यूज में लिया जाता है। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था 180 डिग्री है वो अपने पास इसके अंदर क्या होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। 180 डिग्री है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, पाई रेडियन के इक्वल होता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसको 180 इंटू 1 डिग्री कर दे तो ये इसके अंदर क्या होगा, ये पाई रेडियन हो गया। तो 1 डिग्री किसके इक्वल आएगा, π/180 और इंटू इसके अंदर क्या होगा, ये रेडियन। सी का मतलब रेडियन से तो ऊपर सी लिख लो चाहे इसके अंदर का रेडियन लिख लो। तो डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है, डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो अपना उसका π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा स्टेप है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है तो इसका मतलब 1 डिग्री इंटू 180, 180 को 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री और ये अपने इसका पाई रेडियन बिल्कुल वैसे वैसे आ गया। अब 180 से इसे डिवाइड कर दिया। अब आपने पास इसके अंदर क्या हुआ, इसका मतलब 1 डिग्री है, इसको अगर आपने पास क्या अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में बदलना है तो इसको π/180 ये लिखा जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, 120 आपने पास इसके अंदर क्या दिया है, 120 डिग्री दिया है। तो 120 को तो वैसे के वैसे लिख लीजिएगा और 1 डिग्री की जगह क्या लिख देंगे, अपने उसका π/180 लिख देंगे और ये हमारे पास समान आएगा उसके अंदर क्या होगा, रेडियन के अंदर आ जाएगा। मैंने शॉर्ट में RAD लिख रहा हूँ रेडियन के लिए, या ऊपर सी लगा लीजिएगा। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 6 के पहाड़े से काट दीजिएगा तो 6 2 12, 6 3 18। तो इसका मतलब 120 डिग्री क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा 2/3 पाई। तो 2π/3 या 2/3 पाई के इक्वल आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए फिर इसके अंदर क्या है, एक क्वेश्चन जैसे मैं ये ले रहा हूँ तो यहाँ पे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को क्या लिखेंगे, अपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर रेडियन लिख दो और चाहे ऊपर सी लगा दो। 0 से 0 कट गया तो 6 के पहाड़े से काटेंगे तो 6 कम 6, 6 3 18। इसका हमारे पास 60 डिग्री जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या किसके इक्वल हो जाएगा, तो 60 डिग्री जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक को पाई से मल्टीप्लाई किया तो π/3 रेडियन के इक्वल आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये 150 डिग्री आ गया है तो 150 डिग्री आ गया तो क्वेश्चन के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या लिखेंगे 150 और डिग्री हटा के इसकी जगह क्या लिख देंगे π/180 और यहाँ पे रेडियन लिख देना, ये ऊपर सी लगा देना। 0 से 0 कट गया। अब अपने पास इसके अंदर इस चीज़ को अपने पास हल करेंगे तो हल करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करना कहते हैं, ये आपको सबको ध्यान होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, अपने उसके देखो 3 के पहाड़े भी दोनों चीज़ आ रही है तो 3 के पहाड़े में काटेंगे तो इसके अंदर क्या होगा 15, 3 को 5 से 3 5 15 और 3 6 18। तो इसका मतलब 150 डिग्री जो आएगा वो इसके अंदर क्या होगा 5/6, ये पाई रेडियन के इक्वल आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको, ताकि इसके अंदर क्या हुआ आपको इसके अंदर क्या कॉन्फिडेंटली अपने पास क्या आपकी स्टार्टिंग है वो इसके अंदर क्या इजीली हो जाए। तो 135 डिग्री आ गया, ये कुछ कॉमन से रिजल्ट है, ये आपको ध्यान रखने। तो इसका मतलब क्या 135 डिग्री, तो इसके अंदर क्या यहाँ पे डिग्री हटा के इसकी जगह क्या लिख देंगे, ये π/180 लिख देंगे। अब इसके अंदर क्या देखिए इसको हल करेंगे तो ये 45 को 3 से गुणा करेंगे तो दिया आएगा और 45 को 4 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा। 45 का 3 से गुणा करते हैं तो 135 आता है। 45 को इसके अंदर गए 4 से इसके अंदर गए
तो इसमें 45 से भाग देंगे तो 3 आएगा, इसमें 45 से भाग देंगे तो ये इसके अंदर 4 आएगा। तो इसका मतलब 135 डिग्री बराबर कितना होगा 3π/4। ये कुछ रिजल्ट है, ये अपने पास क्या बार बार इनका यूज आएगा, इसलिए आप लोगों को इसकी अच्छी तरह से इसके अंदर क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या देखिए, एक छोटा सा स्टेप और ले रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या 45 डिग्री आ गया जैसे, तो 45 डिग्री को क्या लिखेंगे 45। अब डिग्री तो हटा दीजिएगा और इसके इंटू के अंदर क्या करेंगे, इसके गुणा के अंदर ये π/80 180 लिख देंगे और ऊपर सी लगा देना, चाहे रेडियन लिख देना। अब 45 का 4 गुणा कितना होता है 180 होता है। तो इसका ये अपने पास क्या होगा π/4। तो 45 डिग्री है वो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये π/4 रेडियन के इक्वल हो गया। अब इसी टाइप से देखिए क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये तो मैंने इसके अंदर क्या किया है, पहले तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा था अभी 180 डिग्री इजिकल टू क्या लिखा था मैंने पाई रेडियन। अब आपने इसका होगा 180 इंटू 1 डिग्री बराबर क्या होगा ये पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा π/180 इंटू रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो इसके अंदर क्या करते हैं π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे गुणा करते हैं। अब इसी चीज़ को देखिए, अगर आपने बस इसके अंदर क्या होगा पाई रेडियन को मैं इस साइड में लिख लेता हूँ और 180 डिग्री को मैं इस साइड में लिख देता हूँ। इसको उल्टा लिख दिया मैंने, राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में और लेफ्ट वाली वैल्यू उसके अंदर राइट साइड में लिख दी है। अब इस चीज़ को देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखता हूँ मैं π/1 रेडियन इजकल टू इसके अंदर क्या होगा 180 डिग्री। अब 1 रेडियन क्या आ जाएगा तो 180 और ये पाई इंटू में ये इसके अंदर के नीचे आ जाएगा और यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा डिग्री आ जाएगी। या तो डिग्री लगा दीजिएगा या इसके अंदर क्या डिग्री लिख दो, शॉर्ट में DG भी लिख देते हैं, शॉर्ट में DG भी लिख देते हैं, ये डिग्री ऐसे भी लगा देते हैं, पूरा भी लिख देते हैं। तो अपने पास देखो ये दो इसके अंदर का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने को ध्यान रखने। तो अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करना है और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो इसके अंदर का पाई नीचे आ जाएगा, तो 180 के नीचे इसके अंदर का पाई आ जाएगा। अब देखिए आपने बस इसके अंदर क्या होगा, कोई भी जैसे रिजल्ट आता है, यहाँ पे देखिए मैं 2-4 एग्जाम्पल लेता हूँ। तो 2π/3 ये रेडियन है, इसको डिग्री में बदलना आपको, मैं शॉर्ट में DG लिख रहा हूँ डिग्री के लिए। तो इसका मतलब अपने पास इसके अंदर क्या होगा 2π/3 और इसके अंदर क्या रेडियन हटा के इसकी जगह क्या लिखेंगे 180 अपॉन इसके अंदर पाई लिख देंगे। तो पाई से पाई कट गया, 3 की टेबल से काटेंगे तो इसके अंदर कितना हुआ ये 60 और इसके अंदर ये मान कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। तो 2π/3 ये इसके अंदर क्या होगा ये रेडियन जो आएगा वो 120 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब इसी टाइप से आपने उसका क्वेश्चन के अंदर देखिए, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन मैंने ये ले लिया है कि 3π/4, तो 3/4 पाई की जगह क्या लिख दो हमें 180 बटे में आपने बस इसके अंदर क्या होगा पाई 3π/4। इसको आपने बस इसके अंदर क्या ये रेडियन है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करता है तो 180 बटे पाई से इसके अंदर क्या होगा मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा डिग्री आ गया, पाई से पाई कट गया। अब देखो इसका आधा करेंगे तो 2, इसका आधा करेंगे तो 90, इसका आधा करेंगे तो 1, इसका आधा करेंगे तो अपने पास इसके अंदर कितना होगा 45। तो 3π/4 ये अपने पास इसके अंदर का रेडियन आएगा, तो 45 को 3 से गुणा कर दो तो 135 डिग्री के बराबर आ जाएगा। या इस क्वेश्चन को अपने पास देखो इसके अंदर क्या डायरेक्ट इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, अगर बाई चांस ये अगर आपको हार्ड लगता है तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना है तो 2/3। अब पाई रेडियन अपने को पता है किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो यहाँ पे पाई रेडियन की जगह क्या लिख लो 180 डिग्री लिख लो, सीधा सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पाई रेडियन है इसकी जगह 180 डिग्री लिख लेंगे। अब इसके अंदर के 3 के पाड़े से काटो, तो 3 के पाड़े से काटेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 60 को 3 से गुणा करेंगे 180 और 60 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 120 डिग्री। ये अपने पास समान आ गया। अब इसी तरह से देखिए ये जैसे क्वेश्चन लेता हूँ मैं, तो इस क्वेश्चन को लिखूँगा तो क्या होगा 3π/4, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे 3/4 और पाई रेडियन की जगह क्या लिख दो हमें 180 डिग्री। अब देखो इसके अंदर का इसका आधा गया तो 2, 180 का आधा गया तो 90, 2 का आधा गया तो 1, 90 का आधा किया तो 45 और 45 को 3 से गुणा किया तो इसका मतलब क्या 3π/4, 3π/4 रेडियन कितना होगा 45 को 3 से गुणा करेंगे तो 135 ये डिग्री है। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर क्या होगा, एक छोटा सा रिजल्ट मैं और लिख रहा हूँ। अब जैसे इसके अंदर क्या होगा π/3 आ गया, तो पाई की जगह क्या लिख देंगे 180, ये रेडियन है ये डिग्री है, तो पाई रेडियन क्या होगा 180 डिग्री, 180 के अंदर 3 का भाग देंगे
तो इसका हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह की अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जो अपने पास आपकी जो छोटी छोटी क्लासें हैं इनके साथ में इसके अंदर क्या है, मैं निरंतर अगर आप लोगों को इसके अंदर क्या होगा, अगर ये चीज़ अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इसके अंदर क्या अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर में ये अपने पास इसके अंदर क्या शेयर कीजिएगा। और इसके अंदर क्या होगा, अगर अपने पास इसके अंदर का अगर आप लोगों को और कोई भी अगर सुधार की अगर आवश्यकता है या किसी प्रकार की अपने को परेशानी आती है तो बीच में लाइट डिस्टर्बेंस होने के कारण मैं इसके अंदर का थोड़ा सा इसके अंदर आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। तो इस कारण से इसके अंदर का लेट आवर्स के अंदर क्या मैं ये थोड़ी सी क्लास बना रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या मैंने अपने पास डिप्लोमा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए इसके अंदर क्या पहली क्लास है उसके अंदर क्या स्टार्ट की है। तो आप लोगों के साथ में इसके अंदर क्या अगर आप लोगों को इसके अंदर क्या अगर ये लाइक करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या निरंतर मैं आप लोगों के साथ में इसके अंदर क्या ये जुड़ने का इसके अंदर क्या होगा आपके साथ में इसके अंदर क्या होगा आपको ये इसके अंदर का आश्वासन देता हूँ। तो आप लोगों से मैं इसके अंदर का सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी इसे शेयर करेंगे। और इसके अंदर क्या जहाँ तक इसके अंदर क्या ईजी से जी तरीका जैसे जनरली देखने के अंदर आता है तो इसके अंदर क्या 10th के बाद में इसके अंदर के बच्चे इसके अंदर क्या कुछ तो कोरोना के कारण इसके अंदर का आपका जो बेस है वो उसके अंदर क्या कमज़ोर रह गया, और कुछ अपने पास इसके अंदर क्या होगा इस तरह की जो स्थितियाँ बनी है कि अपने पास इसके अंदर क्या इस कारण से इसके अंदर क्या एकदम आपके ऊपर क्या सिलेबस है उसके अंदर क्या हुआ, ये सारा का सारा +1 +2 का सिलेबस है उसके अंदर क्या हुआ ये डिप्लोमा के अंदर जुड़ गया। और कोई भी आपने पास इसके अंदर क्या प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होने के कारण इसके अंदर क्या देखने के अंदर आता है कि सबसे ज़्यादा बच्चे उसके अंदर क्या उनकी परफॉर्मेंस है वो मैथमेटिक्स में पूरी रहती है। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर क्या होगा, मैं अपने पास इसके अंदर क्या आप लोगों को इसके अंदर क्या अगर आप मेरी क्लास से इसके अंदर क्या होगा अगर जुड़ते हैं तो इसके अंदर क्या निश्चित तौर के ऊपर क्या मैं इसके अंदर क्या होगा ये इसके अंदर क्या होगा ये 21 दिन के अंदर आपको इसके अंदर क्या मैं आश्वस्त करता हूँ। इसके अंदर क्या होगा अगर आप इसके अंदर क्या निरंतर क्लास से जुड़ेंगे तो मैं इसके अंदर क्या कॉन्फिडेंटली इसके अंदर का आपका जो ग्राफ है उसके अंदर क्या कहीं भी नीचे नहीं जाने दूँगा। और अगर आपके क्लास के अंदर क्या होगा अगर क्लास है वो इसके अंदर क्या कोई दूसरे टॉपिक अगर स्टार्ट करते हैं तो मेरे साथ में इसके अंदर क्या कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा। तो साथ साथ में इसके अंदर क्या दूसरे टॉपिक है उनकी क्लासेस भी आप लोगों के साथ में बढ़ा के आप लोगों से इसके अंदर क्या जुड़ने का भरपूर प्रयास करूँगा। तो इसके अंदर मैं फिर इसके अंदर क्या हुआ ये अपने पास में इसके अंदर क्या जो आपके जो टीचर्स अपने पास है उन लोगों से इसके अंदर क्या मैं सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि वो इसके अंदर क्या होगा ये आप लोगों के इसके अंदर क्या हमारे पास में इसके अंदर क्या आपके अंदर और मेरे बीच के अंदर क्या एक कड़ी का काम करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा उनसे सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। और मैं इसके अंदर क्या होगा ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा जो स्टूडेंट है उनसे इसके अंदर क्या उम्मीद करूँगा कि इसके अंदर क्या होगा थोड़ा सा भी अगर आप मनोबल रखेंगे, थोड़ा सा भी अगर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो इसके अंदर क्या निश्चित तौर के ऊपर आपका जो ग्राफ है उसके अंदर क्या इनका कॉन्फिडेंस है उसको राइज करने का इसके अंदर क्या मैं पूरा आप लोगों को इसके अंदर क्या ये वादा करता हूँ। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में कि आप अन्य बच्चों के साथ में भी इस क्लास को शेयर करेंगे। ऑल द बेस्ट।